दोस्तों, आज जब आप सुबह उठकर अपने स्मार्टफोन पर न्यूज़ देखते हैं, पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक या कार की टंकी फुल कराते हैं, या बीमार होने पर जो दवाइयाँ खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे सिस्टम की डोर किसके हाथ में है? आपको लगता है कि आप एक आज़ाद बाजार का हिस्सा है? आपको लगता है कि आपके पास चॉइस है कि आप जियो चुनें या एयरटेल, अमेज़न से खरीदें या फ्लिपकार्ट से? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चॉइस सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है, जिसे आज से 150 साल पहले अमेरिका में एक ऐसे आदमी ने डिज़ाइन किया था, जिसके सामने आज के एलॉन मस्क और जेफ बेजोस भी गरीब नजर आएंगे। उस आदमी का नाम था जॉन डी रॉकफेलर, और उसने सिर्फ दौलत नहीं कमाई, उसने वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसे आज रिलायंस, अदानी, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि आपकी जिंदगी के हर एक मिनट को कंट्रोल किया जा सके। रॉकफेलर की कहानी किसी आम अरबपति की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम के जन्म की कहानी है जिसने दुनिया को एक मैट्रिक्स में बदल दिया है, जहां आप और मैं सिर्फ एक बैटरी सेल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। रॉकफेलर का जन्म 1839 में हुआ था, और उसके खून में दो बिल्कुल विपरीत ताकतें थी। उसका बाप बिग बिल एक नंबर का ठग था, जो नकली दवाइयां बेचकर लोगों को लूटता था, और उसकी मां एक बेहद अनुशासित और धार्मिक औरत थी। रॉकफेलर की पूरी साइकोलॉजी उस दिन बदल गई जब उसके बाप ने उसे ऊंची कुर्सी से कूदने को कहा और हवा में ही हाथ पीछे खींच लिए, जिससे छोटा जॉन जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन उसके बाप ने कहा था, जिंदगी में किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। और यही वो दिन था जब रॉकफेलर ने तय किया कि वो कभी अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाएगा, और दुनिया को इस कदर कंट्रोल करेगा कि दुनिया उसे कंट्रोल न कर सके। 1859 में जब अमेरिका में काला सोना यानी कच्चा तेल निकला, तो पूरी दुनिया पागलों की तरह खुदाई करने लगी। लेकिन रॉकफेलर ने भीड़ का पीछा नहीं किया। उसने गणित लगाया कि तेल निकालना एक जुआ है, लेकिन उस तेल को साफ करके केरोसिन बनाना असली बिजनेस है, क्योंकि दुनिया को अंधेरा मिटाने के लिए रोशनी चाहिए थी। उसने क्लीवलैंड में अपनी पहली रिफाइनरी लगाई और वहां से उसने वो दो हथियार चलाए जिन्होंने बिजनेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला था वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी सप्लाई चेन के हर हिस्से पर कब्जा करना। जैसे रिलायंस आज समंदर के नीचे केबल भी खुद बिछाता है, टावर भी खुद लगाता है और कंटेंट भी खुद बनाता है। रॉकफेलर ने भी तेल के पीपे, ट्रक, जंगल और गोदाम सब खुद के बना लिए, ताकि उसकी लागत सबसे कम हो जाए। दूसरा हथियार था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन या क्लीवलैंड मैसेकर, जहां उसने अपने कंपेटिटर्स को अल्टीमेटम दिया कि या तो अपनी कंपनी मुझे बेच दो या मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसने तेल के दाम इतने गिरा दिए कि बाकी कंपनियां लॉस में आकर दम तोड़ गईं, और देखते ही देखते अमेरिका का 90% तेल रॉकफेलर के कब्जे में आ गया। जब लोगों ने उसे ऑक्टोपस कहना शुरू किया और सरकार ने मोनोपोली के खिलाफ कानून बनाए, तो उसने अपने वकीलों से ट्रस्ट का ढांचा बनवाया, जो आज की होल्डिंग कंपनी का बाप है। जैसे आज अल्फाबेट के नीचे गूगल और यूट्यूब हैं, या टाटा सन्स के नीचे दर्जनों कंपनियां हैं। रॉकफेलर इतना शातिर था कि जब 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल को 34 टुकड़ों में तोड़ने का आदेश दिया, तो वो और भी अमीर हो गया, क्योंकि उन छोटी कंपनियों की वैल्यू शेयर मार्केट में तेजी से बढ़ी और वो दुनिया का पहला अरबपति बन गया। आज जो आप एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और बीपी जैसी कंपनियां देखते हैं, ये उसी रॉकफेलर के साम्राज्य के टुकड़े हैं, जो अब फिर से आपस में जुड़ रहे हैं। रॉकफेलर ने ही फिलैंथ्रोपी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना सिखाया। रॉकफेलर फाउंडेशन के जरिए उसने ना सिर्फ टैक्स बचाया, बल्कि अपनी इमेज को एक ठग से मसीहा में बदल दिया। और यहाँ तक कि आज का मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम भी उसी की देन है, क्योंकि उसकी तेल कंपनियों से निकलने वाले केमिकल्स ही ड्रग्स बनाने में काम आते थे। आज के दौर में रिलायंस का जियो उसी रॉकफेलर प्लेबुक को शब्द दर शब्द फॉलो कर रहा है। पहले फ्री डेटा देकर कंपेटिटर्स को मारना, और फिर पूरे मार्केट पर कब्जा करना। आज आप सुबह से रात तक रिलायंस, गूगल या अमेज़न के इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि रॉकफेलर ने 150 साल पहले कहा था, मुझे सोचने वाले लोग नहीं, काम करने वाले मजदूर चाहिए। आप इस सिस्टम से लड़ नहीं सकते, लेकिन आप इसे समझ जरूर सकते हैं। अगर ये कंपनियां मोनोपोली बनाकर पैसा कमा रही हैं, तो इनके विक्टिम बनने के बजाय इनके पार्टनर बनिए, इनके शेयर खरीदिए और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को मजबूत कीजिए। रॉकफेलर कोई विलन नहीं था, वो एक आर्किटेक्ट था, जिसने आज की दुनिया का नक्शा बनाया। और आज इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ आ गया होगा कि आपके पास जो चॉइस है, वो कितनी गहरी योजना का हिस्सा है। इस सिस्टम को देखना ही उससे बचने का पहला कदम है, क्योंकि जब आप खेल को समझ लेते हैं,
तो आप सिर्फ एक मोहरा नहीं रह जाते। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और बिजनेस साम्राज्यों के काले सच को डिकोड करूं, तो कमेंट में डिकोड लिखिए और याद रखिए कि जानकारी ही असली ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करके आप इस रॉकफेलर मैट्रिक्स में अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट फुल वीडियो जिस भी टॉपिक्स पर चाहिए वो कमेंट करो, जैसे कि जेपी मॉर्गन, एंड्रू कार्नेगी, द रॉथचाइल्ड फैमिली और जो भी है। प्लीज कमेंट बिलो।